तालिबानी कमांडर की पाकिस्तान को धमकी, दिखाइए जरा। अभी हमने 10वीं सदी से ताकत से जवाब दिया है, सिर्फ 10%। दिखाइए बगल में शॉट, ये देखिए जरा। और हमारे हमले से एमिन सब करेगा, हमारे हमले से पाकिस्तानी पोस्ट छोड़कर भाग गए तालिबानी कमांडर। अगला हमला 100% ताकत से होगा, तालिबानी कमांडर ने कहा है। अफगान जमीन में पाक को घुसने नहीं देंगे, तालिबानी कमांडर ने कहा। एमिन सब करिए। हामिद खोरासानी की वीडियो के जरिए पाक फौज को चेतावनी, जरिए उसको करेक्ट करिए जरा। ये देखिए, पाकिस्तान की फौज को नेस्तनाबूद कर देंगे, हामिद खोरासानी ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। पाक अफगान जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा, पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध को भी रुकवाएंगे, ट्रंप ने कहा है। हालांकि नोबेल प्राइज की सीमा समाप्त हो गई है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, तीसरी तरफ खैबर पख्तूनवा है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट लाहौर में जो चल रहा है। पाकिस्तान, वो कहते हैं अंग्रेजी में, व्हेन इट रेन्स देन इट पोर्स। अभी दे आर फेसिंग द पोर्स फ्रॉम ऑल ओवर। देखिए, बिल्कुल इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी पाकिस्तान की आप कह लीजिए कि ख़राब है, लेकिन मुरीद के का ये बताया जा रहा है। अगर मैं पहले लाहौर से शुरू करूं कि वहाँ पर सिचुएशन अब कहा जा रहा है अंडर कंट्रोल है, पुलिस ने वहाँ पे कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन साद रिजवी और उनके भाई जिनको गोलियां लगी हैं वो कहाँ हैं, वो अभी तक मीडिया को नहीं बताया गया है। उन दोनों को कहाँ ले गए हैं ये अभी तक हम लोग पता कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से बिल्कुल अटैक्स तो बहुत अरसे से चल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की जो फोर्स है वो पाकिस्तान की फोर्स के मुकाबले में काफ़ी छोटी और कमज़ोर है। ये बात तो बहरहाल आपको माननी होगी, क्योंकि उनके पास आप जानते हैं कि उस तरह की फ़ौज नहीं है या उतने नंबर में लोग नहीं है जिससे वो लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कोशिश की जा रही है कि क्योंकि वो एक इस्लामिक नेशन है और हम हमेशा से उनके साथ बहुत दोस्ती यारी दिखाते रहे, तो वो दिखाकर जो है किसी तरीके से अफगान गवर्नमेंट को इस बात पे राज़ी किया जाए कि वो टीटीपी को यानी कि जो तालिबान है उनको रोकें पाकिस्तान में अटैक से। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, दिखाइए जरा। लाहौर पुलिस की फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने, दिखाइए आमिर साहब। ये देखिए, पुलिस फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। गाजा युद्ध विराम समझौते के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग, ये देखिए जरा। ये पाकिस्तान की खबर आपके सामने, हालात चिंताजनक हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंसा का एक और वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती देखी पुलिस, ये देखिए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। फाइव विंडो दिखाइए विजय। मैं चाहूंगा दो ब्रेकिंग, दो शॉट और 5 विंडो, दोनों में हम आरजू जी के पास चलेंगे। मैं सीधे चलूंगा, ये विजुअल्स आपके सामने हैं पाकिस्तान के लाहौर से। अब पहले आइए दो ब्रेकिंग, दो शॉट और सीधे चलिए आरजू जी के पास। आरजू जी, हालात चिंताजनक है, परेशान करने वाले हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि ये स्पर्ट्स ऑफ वायलेंस जो है वो रुक नहीं रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, यकीनन ये लोग पहले तो जब निकले हैं प्रोटेस्ट करने तभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब तो पीस एग्रीमेंट हो चुका है इजराइल और हमास के बीच में, तो फिर ये क्यों बाहर निकले। और जैसे आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि टीएलपी जो है वो एक तरह से पाकिस्तान स्टेट की ही प्रॉक्सी कहलाती है। अब कहाँ तक सही है, लेकिन काफ़ी लोग इस बात को मानते हैं। अब यहाँ पर ये इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे। वही वाली बात है कि पहले इन्होंने खुद ही इनको बनाया और आगे बढ़ाया और अब इनके अपने ही कंट्रोल में नहीं है। कई लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं, जिसमें कि इनके लीडर जो है साद रिजवी, उनको भी कहा जा रहा है कि 3 गोलियां लगी हैं और उनकी हालत क्रिटिकल है। साथ ही इसके ऑपरेशन जो मुरीद के में चल रहा है उसको भी यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है और पूरा इस्लामाबाद और लाहौर जो है वो एक तरह से लॉकडाउन की हालत में है। तो शायद ये इनकी कह लीजिए कि इनको कंट्रोल नहीं ये कर पा रहे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार बहुत पुरजोर तरीके से फायरिंग जो है पुलिस की तरफ से भी जारी है और टीएलपी के लोग भी कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये हालात अब अनकंट्रोलेबल है और ज्यादा तेजी से फैलेंगे आगे? जी, अगर साद रिजवी को कुछ हो गया, जो कि कहा जा रहा है, कई तरफ से खबरें आ रही हैं कि हालत क्रिटिकल है और गोलियां लगी हैं, जो कि टीएलपी का लीडर है, सबसे आगे वही रहते हैं, तो अगर उन्हें कुछ हो गया तो डेफिनेटली फिर हालात और भी काबू से बाहर हो जाएंगे।